हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स, मतलब बिल्कुल बेसिक्स से, क्योंकि सारे क्लासेस में हमारे आता है तो बेसिक्स इसका हमारा कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल सा है कि लाइंस होते हैं और कुछ एंगल्स होते हैं। ये जो दिख रही है इस तरीके से, ये सारी की सारी क्या है, लाइंस हैं। अब जब भी दो लाइंस आपस में जुड़ जाती है ना तो एंगल बनता है। जब लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, तो 180 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का होता है, और इस तरीके से है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स। कितने टाइप के एंगल होते हैं? देखो, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से। अगर एंगल छोटा है, 1 है, 2 है, 30 है, 45 है, 89 है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। मतलब 90 से जो भी एंगल छोटा होगा ना, 90 से छोटा यानी कि लेस देन 90, लेस देन 90, 90 का तो ऐसा बनता है। 90 से जो छोटा एंगल अगर होता है, जो 90 से छोटा एंगल है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो 90 से छोटा है अगर एंगल, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल, राइट एंगल होता है एग्जैक्टली 90। राइट एंगल इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। 90 से छोटा है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे। एग्जैक्टली 90 है तो वो राइट एंगल होता है। 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 91, 92, ठीक है, कुछ भी। 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 से बड़ा जो एंगल होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रेट एंगल होता है, इस तरीके की लाइन होती है, इस पे जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल 180 डिग्री का वो होता है, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का जो बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल की होती है 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 डिग्री से एंगल अगर बड़ा है तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्योंकि देखो 180 डिग्री ऐसा था, इससे नीचे की तरफ अगर चला गया, 180 डिग्री से बड़ा हो गया, हमारा जो कंपास होता है ना उस पर हम लोग को एंगल दिखते हैं। 180 डिग्री से बड़ा है तो हमारा एंगल रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको हम लोग। और एग्जैक्टली 360 डिग्री है तो जो सर्कल होता है, पूरा का पूरा एक सर्कल होता है ना ऐसे, उसका जो होता है एंगल वो होता है 360 डिग्री। तो लाइंस एंड एंगल्स के हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारी की सारी क्लासेस के वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं कि देखो, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री का, और ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको। फुल रोटेशन अगर हो रही है तो उसको एग्जैक्ट 360 डिग्री हम लोग बोलते हैं। अब देखो, कुछ बेसिक्स हमने देखे कि एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो ये हम अलग से भी देखेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि लाइंस होती हैं, कई सारे टाइप्स की ना लाइंस होती है। जैसे कि हमने एंगल्स देख लिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तो होती है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है ना। जैसे कि एक लाइन बना दी आपने सीधी, तो उसको आप लोग स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। अब अगर दो लाइन ऐसी है, जैसे कि एग्जांपल रेलवे ट्रैक है, देखो ये है, ये तो लाइन हो जाएगी, रे हो जाएगी, ठीक है, लाइन है। बट अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ये लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे से अगर ये मिलेंगी नहीं, तो इन्हें हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती है जो कभी आपस में मीट नहीं करती हैं, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक की होती है वो पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, अब पैरेलल लाइन जब बनती है तो और कई सारे एंगल्स बन जाते हैं। पैरेलल लाइन बनी, दो लाइन आपको यहाँ पर बनी हुई दिख रही है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन है। अब देखो, पैरेलल लाइन जो है, इसको अगर एक लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल है, एक लाइन इस तरीके से काट रही है, तो फिर से कुछ एंगल्स बन जाते हैं, वो भी देखेंगे। करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बहुत सारे बनते हैं। फिर अगर दो लाइन इस तरीके से काट रही हैं, एक ऐसे, एक बड़ा सा एक्स बन रहा है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अगर इस तरीके से एक्स बन रहा है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइंस बन रही हैं, एक दूसरे को ये काट रही हैं, ठीक है, दो लाइंस ऐसे ऐसे करके बनी, एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन कह रहे हैं, क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कुछ एंगल्स बनाती हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अगर मैं एंगल 1 नाम दे दूं और इसको एंगल 2 नाम दे दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसको एंगल ये 3 नाम दे दूं, इसको 4 दे दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट होता है एक दूसरे के आमने सामने वाला। एक्स बना, ये देखो ये और ये आपस में सामने है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये और ये आपस में सामने है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये होते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं VOA, कई बार आपको लिखा हुआ मिलता है VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये आपकी 9th क्लास में भी, 8th क्लास में, मतलब हर क्लास में जो है क्वेश्चन इससे प्रूव हो रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से एक्स बन रहा है, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा, ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन से एंगल हैं? ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमारे आ जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम कर देते हैं रब। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। देखो दो पैरेलल लाइंस बनी थी, इस तरीके से जो लाइन बन रही है इनको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। इस पैरेलल लाइन को अगर एक और लाइन इस तरीके से कट कर देती है, ये हमारी होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइन थी, कभी मिल नहीं रही थी, इसको कट करते हुए एक लाइन निकली। अब ये जब लाइन निकली तो बड़े सारे एंगल बने, जैसे कि एक अगर हम ये वाला एंगल देखें, ये पैरेलल लाइन है, एक ये इस और इसको ये वाली लाइन काट रही है, तो एक ये वाला एंगल। इसी तरीके से ये लाइन इस वाली लाइन को भी काट रही है, राइट। फिर से देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। एक ये लाइन थी, इसको काट दिया तो एक ये वाला एंगल बना। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और लाइन ऐसे करके इसके पैरेलल हो जाए तो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे और इनको हम लोग बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला इक्वल है, जब ये वाला इक्वल है तो फिर बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, है ना। इसको 3 4 दे दें तो एंगल 1 2 3 ये इस तरीके से आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं, मतलब दो पैरेलल लाइन थी, एक ट्रांसवर्सल काट के एक लाइन काट के गई, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि ये हमेशा z बनाता है। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है ना, हमेशा z बनाएगा। z मतलब z हमेशा स्ट्रेट नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कैसा भी z हो सकता है, बट z जरूर बनेगा। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन हैं, हमेशा z बनेगा, ये याद रखना है। किसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब हो जाते हैं तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज, बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ना है और 9th में 10th में हर जगह काम आएगा। दो पैरेलल लाइन थी, एक लाइन काटी, इसमें ना z बनता है। देखो दो लाइन हमारी कटी ना, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, z बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो ऐसे करके ये है, ये देखो ये z बना ना, देखो z बना। तो z का कोना ये वाला और z का कोना ये वाला, इसको नाम दे दें हम एंगल 1, इसको अगर नाम दे दें एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में? z था, z के जो ये कोने कोने होते हैं ये होते हैं आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब z बन रहा था, हाँ एक और लाइन मैं इसको मिटाऊं तो z ऐसे भी बन रहा है। z बहुत सारी तरीके से बन सकता है, छुपा हुआ बनता है, हमें ढूंढना पड़ता है। ये देखो एक तो मैंने ये वाला आपको z बना के दिखाया था अभी, है ना, ये बनाया था। इसके अलावा अगर और आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी तरफ भी z बनेगा। ये देखो ये भी तो z बन रहा है ना। मैंने क्या कहा था, z कैसा भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, z बन रहा है। देखो ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 3 4 नाम दे दो, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक
एक एंगल और देख लेते हैं हम लीनियर पेयर का। वैसे तो बहुत सारे इसमें होते हैं, लीनियर पेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल होता है इसका। अब इसको कितनी भी लाइन कट कर दें, कितनी भी लाइन इसको कट कर दें, जितने भी एंगल बनेंगे ना, सब एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। जैसे मैंने बहुत सारे दिखा दिया, वैसे 2 का एग्जांपल लेती हूँ। इस तरीके से लाइन थी, ऐसे करके एक लाइन इसको काट गई, तो ये वाला और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। और ये प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। मतलब एक लाइन है, उसको इस तरीके से, ये एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, इसको ये लाइन इस तरीके से आकर के काट रही है, और 2 जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होगा। चाहे 2 बने, चाहे 10 बने, चाहे 1000, कितने भी एंगल बने, एक लाइन पर जो काट रही है ना दूसरी लाइन आकर के, जैसे इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा अगर, तो 1 2 3 4 लाइन बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो इन सब का सम 180 होगा। मतलब इस तरीके से ये जो होता है ना, ये लाइन पर ये पूरा का पूरा 180 होता है। तो इस पे कितनी भी लाइन आकर के पड़ जाए, फिर सबका एडिशन 180 डिग्री होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं तो हम इसको दोबारा से इसको लेकर के आएंगे इस वाले टॉपिक को, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये बात है बस इसमें, तो उसको अच्छे से समझना है। लीनियर पेयर होता है, एक लाइन ऐसे पड़ी, उस पर एक लाइन कटी, तो जो एंगल्स जितने भी बने उन सब का सम मिला करके ऐड हो करके 180 डिग्री आएगा। तो अब देखो लाइन्स एंड एंगल से जो हमारा जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है, सर्कल वाला चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, उन सब में यही सारी प्रॉपर्टीज का यूज होता है। अब सर्कल की थोड़ी थोड़ी अलग होती जाती है प्रॉपर्टीज, बट बेस यही से स्टार्ट होता है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आगे हम धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट और करते जाएंगे। थैंक यू।